आप जो है रोजगार का मौलिक अधिकार चाहते हैं, जिसमें हर भारतीय को रोजगार मिलेगा, और चाहे उसके पास हुनर या शिक्षा ना हो, उसे हुनर भी दी जाएगी, शिक्षा भी दी जाएगी, टूल्स भी दिए जाएंगे, उन टूल्स पर अभ्यास भी कराया जाएगा, और उन्हें टीम में गठित करके राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजा जाएगा। तो ऐसे लोगों को रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना होगा, किसी से भीख नहीं मांगना होगी, और जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण वो करेगा, वह उतनी ही जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी। सर, मैं लिहाजा एक बात भारत आपसे के कहना चाहता एक हूँ। एक एक सेकंड, लिहाजा भारत के लोगों को, अपने लोगों को रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए भारत सरकार पर कोई खर्च नहीं आएगा, और भारत सरकार के पास 3 मॉडल के माध्यम से कम 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, और भारत सरकार 5 साल में अपने देशवासियों को टैक्स से मुक्त कर पाए। सर, हर राम हर राज्य कब एक आएगा? एक मिनट, हर भारतवासी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। ये डेबिट अकाउंट बहुत लाभ की चीज होगी, क्योंकि इससे 4 फंडामेंटल राइट फ्लो करेंगे, और हर भारतीय, उसे कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। जब उसके खीसे में पैसा नहीं होगा, तो उसके डेबिट अकाउंट से ऑटो जो है स्वाप के जरिए वो पैसा अपने आप मिल जाएगा, और जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली पट जाएगा, आपको तनाव नहीं आएगा। और इसी सिस्टम का यूज करते हुए आपको जो है, आपके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, आपको अपने हिस्से का अन्न, अपने हिस्से का दूध, अपने हिस्से का फल, अपने हिस्से का शहद, अपने हिस्से की औषधियां, और वो भी जीवन वर्धक औषधियां जो आपको स्वस्थ रखेंगी, चिरायु रखेंगी, वो आपके पास पहुंच जाएंगी। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। और आपके पास यदि पैसा नहीं है, तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, आपको ट्रेंड करेगा, और आप में ऐसी सामर्थ्य पैदा करेगा कि भारत का सबसे गरीब परिवार 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति और 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की आय और 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति रख पाएगा। और जब उसकी ये शक्ति हो जाएगी, तब आसान किस्तों में जो डेबिट पे चीजें चार्ज की जा रही हैं, वो पट जाएंगी। लिहाजा हर भारतीय समृद्ध हो सकेगा। और यदि ऐसा संभव है, तो हिमांशु शुक्ला जी, जी हम सर। सबको जो है, जो एक आसान उपाय हम बता रहे हैं, उसे ईमानदारी से सकल संकल्प और शपथ के साथ क्यों नहीं करना चाहिए? हमें की चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए, चैनल्स पे चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए, और इनकी बारीकियों के ऊपर चर्चा होना चाहिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना होना चाहिए कि 21 लक्ष्यों के साथ और 4 फंडामेंटल के राइट के साथ हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए। और ये आवाज जो है मैथिली शरण गुप्त नहीं उठाएंगे, हिमांशु शुक्ला नहीं उठाएंगे, बल्कि 9 दिन के संकल्प और शपथ के तहत जो 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, अपने बिल्कुल। छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो 241 सीट पाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है अपने आप को मजबूत भी महसूस कर पाएंगे, और संभवतः सहमत भी होंगे। और यदि वो सहमत नहीं होते हैं, तो 543 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके पास जो है सांसद का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा। और जो 100 करोड़ लोग हैं, वो संकल्प और शपथ के साथ ईवीएम मशीन में बटन दबाकर बिना खर्च के जो है उसे सांसद बना देंगे, और वो पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, उसे हम स्वयं जो है मूर्ति रूप दे सकेंगे। तो हिमांशु शुक्ला जी, जी क्या आप अपने चैनल के, अपने पत्र के माध्यम से इस विचार पर पब्लिक में जो है डिबेट क्या कायम कर पाएंगे? क्या
यदि मैथिली शरण गुप्त कोई कागजी किताबी बातें कर रहे हैं तो मैथिली शरण गुप्त की आलोचना होना चाहिए, और यदि देखिए मैथिली सर, शरण गुप्त कोई ठोस बात कर रहे हैं तो भारतीयों को उनके हक से वंचित रखना बहुत ही उचित नहीं। अनुचित बात है। मेरा एक बिल्कुल ये भी मानना है कि अब हमारा पार्टी तंत्र इतना दूषित हो चुका है कि उसने हमें अच्छा भारत देने की क्षमता ही खो दी है। वह अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं और अपराधी लोग दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, मूर्ख बनाकर जीतते हैं बिल्कुल, जो ये बात अपराध। तो बहुत अच्छी है। और हम जो है हमारे बोर्ड से चुने जाने के बावजूद भी वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के मजबूर से प्राणी हैं जो पार्टी भिप से बंधे हुए हैं। इस स्थिति के कारण उन्होंने जो जाति और धर्म में बांटकर वोट की पॉलिटिक्स का खेल खेला है, इस कारण से अब पार्टी तंत्र अच्छे भारत को देने की क्षमता खो चुका है, चाहे पार्टी कोई भी क्यों ना हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा है कि कांग्रेस है कि सपा है कि बासपा है, सभी जी राजनीतिक पार्टियों ने आपको अच्छा भारत देने की क्षमता ही खो दी है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इन पार्टियों को विवश करें और जो पार्टी अभी सत्ता में बैठी है